आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जब आप आईटीआर फाइल करते हो इनकम टैक्स रिटर्न तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। नॉट ओनली दिस, मैंने बहुत सारे इस पे यूट्यूब वीडियोस देखे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, बट नोबडी टेल्स यू कि आपको ये डॉक्यूमेंट कहाँ से मिलेगा। तो मैं इसमें आपको सिर्फ डॉक्यूमेंट नहीं बताने वाला हूँ, मैं इसमें आपको साथ में ये भी बताऊँगा कि आप वो सारे डॉक्यूमेंट कहाँ से पुल कर सकते हो। और एंड में मैं आपको डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक दे दूँगा जहाँ आप जाके आपको जो जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए आप देख सकते हो। वन मोर थिंग, आप जिस भी थॉट प्रोसेस से इस वीडियो पे आए हो, आप इस वीडियो को एंड तक देखो। आई होप वो आपको मिलेगा। इस वीडियो के एंड में आपको मैं एक इंपॉर्टेंट चीज़ दिखाऊंगा कि अगर आपने म्यूचुअल फंड 3-4 साल पहले करी है और आप डिटेल ट्रांजैक्शन रिपोर्ट देखना चाहते हो कि कौन से मंथ में आपने दिया, किस डेट में आपने ईसीएस कैंसिल करवाई, तो ये सारे आपको डिटेल ट्रांजैक्शन रिपोर्ट कैसे मिल सकता है। पहले जब ग्रो और कुवेरा ऐप इतना पॉपुलर नहीं था तो आप बैंक से डायरेक्टली कराते थे, तो वो रिपोर्ट्स आपको कैसे मिल सकते हैं मैं आपको लास्ट में वो भी दिखाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हे एवरीवन, आई एम ऋषभ राज। स्वागत है आप सभी का जागरूक माइंडसेट में, जहां हम लोगों के अंदर कॉन्शियसनेस क्रिएट कर रहे हैं बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों को लेके जो हमें डेली लाइफ में काम आता है, लेकिन स्कूल लाइफ या ऐसे कहीं बताया नहीं जाता। मनी मैनेजमेंट, इन्फ्लेशन, इवन गवर्नमेंट क्राइसिस के टाइम पे ज़्यादा पैसे क्यों नहीं प्रिंट करती है, हम हर चीज़ के बारे में वीडियो बना रहे हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और प्रेस कीजिए नोटिफिकेशन बेल को, ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँच पाए। तो आज हम लेकर आए हैं इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। इसमें भी मैं आपको मजॉरिटी ऑफ द चीज़ स्क्रीन पे दिखाऊंगा। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट एज़ पर नाउ 31 दिसंबर है। तो अगर आपने अभी तक नहीं फाइल करा है तो जाओ आप जल्दी से फाइल कर लो। मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है स्टेप वाइज आपको लाइव दिखा के कि कैसे आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हो। वो भी काइंड ऑफ एक्सक्लूसिव कंटेंट है यूट्यूब के ऊपर, क्योंकि जिन लोगों ने भी मैंने देखा वीडियोज़ बनाए हैं कि आप इनकम टैक्स रिटर्न कैसे फाइल कर सकते हो, वो आपको ITR के गवर्नमेंट पोर्टल पे ले जाके बताते हैं। बट मैंने आपको एक क्लियर टैक्स की वेबसाइट से बताई है जहाँ पे बहुत इजी होता है ये करना। तो अब चलते हैं और हम बात करते हैं कि क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है। सबसे फर्स्ट डॉक्यूमेंट जो आपको चाहिए वो है फॉर्म 16। अगर आप सैलरीड पर्सन हो तो फॉर्म 16 आपको कहाँ से मिलेगा। अगर आपका टैक्स डिडक्ट होता है, मतलब आपकी जो इनकम है वो टैक्सेबल स्लैब में आती है, तो बाय डिफ़ॉल्ट आपकी जो भी कंपनी है वो आपको फॉर्म 16 प्रोवाइड करेगी। इन केस की आप सपोज टैक्स ब्रैकेट के अंदर नहीं हो तो आप अपने HR से मांग सकते हो फॉर्म 16, दे विल प्रोवाइड यू। अब जो लोग सैलरीड नहीं है, अपना बिजनेस या प्रोफेशन रन कर रहे हो, तो आपकी अगर करेंट अकाउंट है या सेविंग अकाउंट है या आपको कैश में भी पैसे मिलते हैं अगर आप कहीं पे काम कर रहे हो तो आई विल सजेस्ट कि आप उसे बैंक में जमा कर दो, ताकि आपके पास एक प्रूफ हो जाए उसको दिखाने के लिए। तो दिस इज़ द फर्स्ट डॉक्यूमेंट। जो भी पैसे आप अर्न कर रहे हो उसका आपको इनकम टैक्स को बताना पड़ता है कि देखो मेरी ये अर्निंग्स है, ठीक है। अब वो चाहे बैंक स्टेटमेंट से आप दिखाओ, चाहे आप फॉर्म 16 से दिखाओ, तो ये एक मीडियम है प्रेजेंट करने का कि कहाँ से आप पैसे अर्न कर रहे हो। दिस इज सिंपल अ प्रूफ ऑफ इनकम। नेक्स्ट दूसरा डॉक्यूमेंट है फॉर्म 26AS। ये मैं आपको डायरेक्टली स्क्रीन पे दिखाऊंगा कि आप इसे कहाँ से ले सकते हो, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती है। तो आप चलते हैं स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं। तो ये आपको फॉर्म 26AS इनकम टैक्स की वेबसाइट से मिलेगा। तो इसके साइट पे आके आप लॉगिन कर लो। सबसे पहले लॉगिन करते हैं। तो आप जैसे आप यहाँ पे लॉगिन करके आओगे तो ई फाइल के अंदर आप इनकम टैक्स रिटर्न में आओगे, आपको यहाँ पे दिखेगा व्यू फॉर्म 26AS। तो हम इसमें आते हैं और ये आपको कहीं पे एक जगह पे रिडायरेक्ट करेगा, तो वहाँ पे पेज ओपन होने देते हैं। फॉर्म 26AS होता क्या है उस पर भी आते हैं, बट इसको देख के आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी कि ये क्या है। तो देखिए फॉर्म 26AS में क्या क्या होता है। टैक्स डिडक्टेड बाय डिडक्टर्स ऑन बिहाफ ऑफ टैक्स पेयर। मतलब अगर आप टैक्स पेयर हो तो आपके जो भी टैक्स डिडक्ट हुए उसके डिटेल्स होंगे। टैक्स कलेक्टेड बाय कलेक्टर, मतलब आपने कोई भी टैक्स पे कर दिया है ऑलरेडी, उसकी भी डिटेल वहाँ पे होगी। पहले से आप कोई सेल्फ असेसमेंट टैक्स कर रहे हो या एडवांस में कहीं पे कर रहे हो उसकी डिटेल्स होगी। तो इसके अंदर ये सारी डिटेल्स होती है। अब चलते हैं हम डायरेक्टली इसके अंदर और इसको देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है। तो ये बोल रहा है असेसमेंट ईयर कौन सी आपकी है। तो असेसमेंट ईयर जो आप फाइल करते हो उससे 1 साल अहेड का होता है। तो अभी 2021 का फाइल हो रहा है, तो असेसमेंट ईयर उससे 1 साल आगे का होगा, 21-22। और अगर आप HTML यहाँ सेलेक्ट करोगे तो आपको ये व्यू एक्सपोर्ट PDF का ऑप्शन देगा। अगर आप टेक्स्ट कर लोगे तो ये उसका ऑप्शन नहीं देता है। तो देख सकते हो आप, ये होता है आपका फॉर्म 26AS। इसके अंदर आपके फिनेंशियल ईयर, असेसमेंट ईयर होंगे। अब नीचे में आता हूँ तो आप यहाँ देख पाओगे कि जो भी आपकी अर्निंग है वो आपको यहाँ पे डिटेल में रहेगा। टोटल अमाउंट पेड, कितने क्रेडिट आए हैं, टैक्स कितना डिडक्ट हुआ है। इस कॉलम में आपको दिखेगा कि कितने मंथ में आपने कितना कितना टैक्स पे करा है,
ठीक है। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ दिखाता हूँ नीचे, जो मेरा आया था एक्चुअल में। अब मैं आ गया यहाँ मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ दिखाना चाहता हूँ। मेरा एक यूनियन बैंक में एफडी था जिसमें मुझे अराउंड 7,000 का इंटरेस्ट आया था, तो ये वो भी इंक्लूड कर लिया है क्योंकि वो 7,000 पे वहाँ पे मेरा कोई टैक्स नहीं कटा था, ठीक है। तो इसके ऊपर भी आपका टैक्स पेएबल होगा, जो आपका टैक्स कटना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो टैक्स डिडक्टेड 0 है, और कोई एक्स्ट्रा ज़्यादा डिटेल मेरा ट्रांजैक्शन नहीं था तो वो इसके अंदर नहीं आया है। अगर आपकी कोई वैसे डिटेल ट्रांजैक्शन होंगे तो वो भी इसके अंदर आप आके देख सकते हो और इसको समझ सकते हो। तो ये जो होता है हमारा फॉर्म 26AS, ये मोस्टली सेल्फ रीडेबल डॉक्यूमेंट होता है जिसे आप इजीली समझ सकते हो। फॉर्म 26AS एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। जो भी आपका साल भर में टैक्स डिडक्ट हुआ है वो इसके अंदर आएगा कि आपने कितना टैक्स दिया है, और जब आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हो और वहाँ पे जो आपका टैक्स कैलकुलेट होकर आता है तो ये और वो सेम होना चाहिए। इन केस की कुछ मिसमैच हो रहा है कि आप देखोगे यहाँ पे, जैसे कि बहुत सिंपल एग्जांपल से मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे आपको दिखता है कि आपने साल भर में 4,000 इनकम टैक्स आपका कटा है, ठीक है। लेकिन आप जब इनकम टैक्स फाइल कर रहे हो रिटर्न, तो वहाँ पे आपको दिखा रहा है कि आपका 6,000 कटना चाहिए था, तो 2,000 का गैप आ रहा है। तो ये आप अपने एम्प्लॉयर को बोल सकते हो कि 2,000 का गैप क्यों आ रहा है, उनके एंड पे अगर कुछ प्रॉब्लम होगी तो वो क्रॉस चेक करके बता देंगे। अगर ऐसा कुछ नहीं होता है तो फिर 2,000 आपको वो पे करना पड़ता है। तो दैट्स वाई फॉर्म 26AS जो है वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कि अगर आपने बैंक में पैसा रखा हुआ है तो वहाँ से आपको जो इंटरेस्ट आ रही है तो वो भी आपको शो करना पड़ता है, जिसको कि इंटरेस्ट सर्टिफिकेट भी बोलते हैं। उसका एक ऑल्टरनेट ऑप्शन है कि मोस्ट ऑफ द बैंक आजकल आपको बैंक स्टेटमेंट मेल कर देती है। तो आप देख सकते हो कि मेरी एक SBI की अकाउंट की मुझे बैंक स्टेटमेंट आई हुई है, तो ये बैंक, इसके अंदर आप PDF ओपन करोगे तो आपको पूरी मंथ की यहाँ पे डिटेल मिल जाएगी। ऐसे ही चाहो तो आप पूरा ईयर ऑन ईयर अप्रैल से लेके मार्च तक का बैंक स्टेटमेंट निकाल सकते हो। सेकेंड ऑप्शन, आप बैंक चले जाओ, आपको वहाँ से भी बैंक स्टेटमेंट वो लोग आपको प्रोवाइड कर देंगे। आप जितने भी मंथ का चाहोगे वो आपको प्रिंट करके दे देंगे, उसमें आप इंटरेस्ट हाईलाइट करके अपने पास रख सकते हैं। और सिमिलर वे में अगर आपने हाउसिंग लोन लिया हुआ है या किसी भी टाइप की आपकी लोन है तो उसका कितना प्रिंसिपल कितना इंटरेस्ट जाता है, उस दोनों का आपको अलग अलग सेक्शंस के अंदर डिडक्शन मिलता है। तो आप वो पूरा का पूरा जो इंटरेस्ट सर्टिफिकेट है वो आप बैंक से मांग सकते हो फॉर हाउसिंग लोन एंड ऑल। और वो जब भी आप ITR फाइल कर रहे हो उसके 1-2 महीने पहले से आप ये सारी चीज़ अपने पास रेडी रख लो। यहाँ पर मैं आपको नोट में एक पॉइंट बताना चाहूँगा कि जब आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हो तो वहाँ पर ऐसा कुछ प्रूफ नहीं ज़रूरत होता है। अगर आप कंपनी में काम कर रहे हो तो वो लोग इन्वेस्टमेंट प्रूफ मांगते हैं, आपने अगर 80C के अंदर कुछ भी मतलब शो करके रखा है तो। बट अगर आप अपने से अपना इनकम टैक्स रिटर्न या किसी CA से फाइल कराते हो तो दिस इज़ इनकम टैक्स जो है ये काइंड ऑफ सेल्फ असेसमेंट होता है, इसमें कोई भी प्रूफ्स नहीं सबमिट करने होते हैं। तो आप बोलोगे फिर कि इतने सारे डॉक्यूमेंट हमें क्यों चाहिए। रीज़न बिंग कि अगर कभी भी अगर आपने जब फाइल कर दिया तो अगर इनकम टैक्स को कुछ डाउट होता है या कुछ भी, और आपका जो ITR है वो स्क्रूटनी में जाता है, तो आपको इनकम टैक्स की तरफ से एक मेल आएगा कि जो भी चीज़ आपने सबमिट करी है आपको उसका प्रूफ मांगा जाएगा। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो भी चीज़ सबमिट कर रहे हो एज अ प्रूफ वो रिलायबल होनी चाहिए और आपके पास उस सब का प्रूफ भी होना चाहिए, सो डैट अगर ऐसा मांगा जाए तो आप उसे प्रोवाइड कर पाओ। दैट इसलिए हमारे पास सारी चीज़ों की प्रूफ होनी चाहिए। हाँ, अब चलते हैं हम अपने चौथे डॉक्यूमेंट की तरफ, जो अगेन वन ऑफ द इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, विच इज़ कैपिटल गेन टैक्स स्टेटमेंट। अगर आपने इस ईयर में, जिस ईयर आप अपना ITR फाइल कर रहे हो, अगर आपने उस फाइनेंशियल ईयर में कोई भी म्यूचुअल फंड सेल करा या स्टॉक सेल करा है तो उसके ऊपर आपको जो भी लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है वो आपको कैसे पता चलेगा पर्सनल लेवल पे भी, और वो डॉक्यूमेंट्स आपको कहाँ से मिलेंगे। अब आ गया हूँ मैं कैम्स की साइट पे। यहाँ से आपको कोई भी जो भी आपको कैपिटल गेन लॉस स्टेटमेंट है फॉर दैट फिनेंशियल ईयर आपको मिल जाएंगे। ये कार्वी भी प्रोवाइड करती है और भी अदर वेबसाइट्स है, बट मुझे पर्सनली कैम्स थोड़ा अच्छा लगता है। ये जो डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करते हैं वो भी काफ़ी रीडेबल होती है। आप यहाँ पे आ जाओ कैपिटल गेन लॉस स्टेटमेंट में, तो इसके अंदर आपको ये सारी डिटेल्स फिल करनी होंगी कि कौन से फिनेंशियल ईयर के लिए आपको चाहिए। तो मुझे अगर प्रीवियस फिनेंशियल ईयर के लिए चाहिए, मैंने कर दिया। आप अपनी ईमेल आईडी डाल दो, जहाँ पे आपको ये एक डाउनलोड लिंक देंगे। आप अपना पैन नंबर डाल दो। यहाँ पे बस एक ही चीज़ ध्यान रखना होता है कि आप ऑल म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करो। अगर आपने कोई स्पेसिफिक कर लिया तो कभी कभी वो एक एम्प्टी डॉक्यूमेंट या कुछ नहीं आता है, तो मेक श्योर कि आप यहाँ पर ऑल सेलेक्ट कर रहे हो। मैं टाइप PDF रहने देता हूँ। आप जो भी पासवर्ड डालोगे वो पासवर्ड से आपका डॉक्यूमेंट पासवर्ड प्रोटेक्टेड होगा। यहाँ पे सबमिट कर दो तो आपको एक मेल आ जाती है जिसके अंदर कि आपका पूरा ईयर का कैपिटल गेन लॉस स्टेटमेंट रहता है। आप अगर उस डॉक्यूमेंट को भी समझना चाहते हैं, उसके अंदर डिटेल्स मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, जहाँ पे मैंने स्टेप वाइज आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी सिखाई है, तो आप वहाँ पर जाके देख सकते हो। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है वीडियो की। एक और होता है कि अगर आप उस ड्यूरेशन में स्टॉक्स और ये सब भी आप ट्रेड कर रहे थे तो वो आप कैसे दिखाओगे। तो इसके लिए आप जो भी यूज़ करते हो डीमैट अकाउंट, चाहे वो ICICI की हो गई, ज़ीरोधा हो गया, शेर खान हो गया, एलिस ब्लू है, तो आपको हर जगह पे उसका एक कंसोल मिलता है। तो जैसे आप देख सकते हो यहाँ कंसोल पे आप आ जाओ। कंसोल पे क्लिक करने के बाद
आपको एक टैक्स पीएनएल करके जनरेट होती है। जैसे आप अपना पीएनएल तो चेक करते ही होंगे, सिमिलर वे में आप रिपोर्ट्स में आके टैक्स पीएनएल चेक कर सकते हो। तो ये जो टैक्स पीएनएल होती है, यही आपको चाहिए होता है कि कैपिटल जितने भी आपके जनरेट हुए हैं उस ईयर, पूरे फिनेंशियल ईयर में आपने ट्रेड करा, कैपिटल गेन कितना लगा, वो सब आपको ये टैक्स पीएनएल में मिल जाएगा। तो अभी हमने देखा कि कैसे आप अपना कैपिटल गेन का जो भी शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्सेस होते हैं वो डॉक्यूमेंट आप कहाँ से ले सकते हो। यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग डिडक्शन आती है जो आपको मिलता है, वो है कि डोनेशन के ऊपर, जो भी आप चैरिटी करते हो इसके अंदर कि अगर आप चाहते हो कहीं पे आपने कुछ डोनेट किया है, तो जैसे कि एक इम्पैक्ट गुरु है, मतलब आप यूट्यूब पे एड्स भी आते हैं उसके, या फिर आपने इंस्टाग्राम पे भी स्क्रॉल करते हुए देखा होगा कि बहुत सारे बेबी और इन सब के लिए कुछ प्रॉब्लम होती है, तो वो एक फंड रेजर काइंड ऑफ होता है जो फंड रेज करता है। तो अगर आपने कोई भी डोनेशन करा है तो मेल पे उसकी रिसीट आती है, तो आप वो सबमिट कर दो। ये जो आपको डोनेशन पे और चैरिटी पे डिडक्शन मिलते हैं ये 80G के अंदर मिलता है। तो देख सकते हो कि आपको जो भी इम्पैक्ट गुरु में कभी भी कंट्रीब्यूट करते हो तो आपको ये डिटेल्स आते हैं, और इस पर एक डिटेल रिसीट होती है नीचे सारी ट्रांजैक्शंस की। आपको ये भी लिखा हुआ यहाँ पे मिल जाएगा कि आपको 80G के अंदर इसकी टैक्स बेनिफिट मिलती है, और नीचे आपने क्या ट्रांजैक्शन किया है, क्या आपकी डिटेल्स थी जो आपने भेजा है, वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अब हम आ गए हमारे 6th डॉक्यूमेंट की तरफ, जो बहुत ही इजी है, बट येस इट्स वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट एंड दिस इज़ द लास्ट वन जो मैं आपको बताने वाला हूँ। मैं 6 डॉक्यूमेंट इसमें सोचा था कवर करूँगा। तो ये होता है आपका पैन कार्ड, जो आप पैन नंबर से रजिस्टर करते हो। इवन इसके बिना आप इनकम टैक्स साइट पे रजिस्टर भी नहीं कर सकते। बट ये अभी एक चीज़ है कि पैन और आधार आपका लिंक होना चाहिए अगर आप यहाँ पे सबमिट कर रहे हो तो पैन और आधार लिंक अगर आपका नहीं है और है, आप उसको क्रॉस चेक करना चाहते हो, आपको याद नहीं है, तो मैं आपको ये दिखा देता हूँ आप कैसे कर सकते हो। तो अभी जो मैं आपको बता रहा था पैन आधार लिंकिंग की, वो आप इनकम टैक्स की साइट से कर सकते हो। यहाँ पे आप आओ लिंक आधार, और लिंक आधार के अंदर आपको यहाँ पे आधार नंबर, अपना पैन नंबर और एक और नेम और मोबाइल नंबर डालना होता है। कुछ आधार में पहले सिर्फ ईयर ऑफ बर्थ आते थे, या अभी शायद आ रहा है, तो आप अगर ओनली ईयर ऑफ बर्थ है तो आप उसको टिक कर दो, तो ये आपको दोनों ही डिटेल्स बता देगा कि वेदर आपका लिंक्ड है या नहीं। इन केस की लिंक नहीं है तो आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी और ये दोनों लिंक हो जाएगा। तो जैसा आपने देखा, ऐसे हम अपने पैन और आधार को लिंक कर सकते हैं। दिस इज़ अगेन अ वेरी मैंडेटरी थिंग कि ये आपका होना ही होना चाहिए। मैं इसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि आप इसे जाके देख सकते हो। तो जैसा मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि एंड में मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा कि अगर आपने 3-4 साल पहले अपना म्यूचुअल फंड करा हुआ है, जैसे मैंने कराया था और मेरा वो म्यूचुअल फंड मैंने कराया था ICICI प्रूडेंशियल से, तो उस टाइम पर ज़्यादा ग्रो और कुवेरा ऐप उतना पॉपुलर नहीं थे। लेकिन मुझे रिसेंटली एक बार देखना था कि मैंने 2019 में कब क्या ट्रांजैक्शन कराए थे, और मैंने 1-2 म्यूचुअल फंड का अपना ECS कैंसिल करवा दिया था और उसे मैंने बस होल्ड किया था कुछ टाइम के लिए। तो वो आप कहाँ से चेक कर सकते हो, वो भी मैं आपको एक बार स्क्रीन पे ले जाके दिखाता हूँ। तो यस, दिस इज़ द लिंक। यहाँ पे आप अपना पैन नंबर डाल दो। मैं अपना पैन नंबर फिल कर रहा हूँ एक बार, ठीक है। जैसे आप पैन नंबर डाल के सबमिट करोगे तो ये आपको बोलेंगे कौन से आपको पोर्टफोलियो में चाहिए। तो जैसे सारे फोलियो के लिए चाहिए जितने भी आपने आज तक इन्वेस्ट करे, या कोई एक स्पेसिफिक, तो मैं यहाँ पे ऑल फोलियोज़ कर देता हूँ। फिर आपको ये एक OTP भेजेंगे मोबाइल पे। वंस आप OTP डाल दोगे तो फिर ये आपसे ईयर एंड डेट पूछते हैं, वो आप मेंशन कर दो कहाँ से कहाँ तक आपको चाहिए, तो वो उतने ड्यूरेशन का आपको सारा डिटेल ट्रांजैक्शन भेज देंगे। ये मैंने आपको दिखाया कि आप ICICI बैंक के लिए कैसे कर सकते हो। सिमिलर वे में आप HDFC बैंक और भी किसी बैंक का अगर आपको पुराने ट्रांजैक्शंस के डिटेल चाहिए, कुछ रिक्वायरमेंट है तो आप पुल आउट कर सकते हो। वन मोर थिंग कि आप कोई भी अगर मेडिकल एक्सपेंसेस कर रहे हो, या आप अपने मम्मी पापा को कहीं पे दिखा रहे हो, आप कहीं कोई कंसल्टेशन फीस लग रही है, कुछ मेडिसिन ले रहे हो आप, तो आप उन सब का एक, जितने भी जगह पे आप ये काम कर रहे हो उनका आप रिसीट लो। मैं बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी अगर आप स्पेशली अगर आप 30% टैक्स स्लैब रेट में हो तो दिस विल बी वेरी हेल्पफुल, क्योंकि कुछ ना कुछ हमारा एक ईयर में ज़रूर मेडिकल एक्सपेंस होता है, बट हम उसे इग्नोर कर देते हैं। अगर आप वो 5-6-7 हज़ार भी ले लेते हो तो इट्स एनफ। मतलब मैं बहुत स्मॉल अमाउंट बता रहा हूँ, लेकिन ये ज़्यादा भी हो सकता है। तो आप जो भी मेडिकल एक्सपेंसेस होते हैं आप हर जगह पे उसके रिसीट लो और आप उसको थोड़ा अच्छे से सेव करके रखो, ताकि जब आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करोगे ये एक 80D मेडिकल क्लेम डिडक्शन के अंदर आपको मिल जाएगा। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज। और मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि आप अपने जिस भी इंटेंशन से आपने इस पर क्लिक करा है, आप एंड तक देखो, आपको वो मिलेगा। इन केस कि आपको वो ना मिला हो तो आप कमेंट में मुझे बताओ, मैं आने वाले टाइम में उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। तो यार शेयर करो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव, कलीग्स, हर किसी के साथ, और फैला दो इस वीडियो को, ताकि हर कोई को पता चल पाए कि अगर आपको जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ITR में चाहिए वो आप कहाँ से पुल कर सकते हो। तो दैट्स इट गाइज, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।